फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एक नए चैप्टर यानी बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा जो है वो बायोडाइवर्सिटी का टाइप नहीं है, ये हमें बताना है। पहला है species diversity, ecological diversity, then genetic diversity and the fourth is biochemical diversity। हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो डाइवर्सिटी का पार्ट, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे आपको स्पीसीज डाइवर्सिटी तो देखने को मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी आपको देखना है, बायोकेमिकल डाइवर्सिटी जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये जो है ये टाइप नहीं है किसका, डाइवर्सिटी का, बायोडाइवर्सिटी का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बायोकेमिकल डाइवर्सिटी इज नॉट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली किस चीज़ को रेफर करते हैं, वेरिएबल अमंग्स लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी किस चीज़ को बताता है, बायोडाइवर्सिटी बताता है कि ये टेरेस्ट्रियल, मरीन और इक्वेटिक इकोसिस्टम जो होते हैं उनका जो इनका जो वेरिएबिलिटी होती है उस चीज़ को ये बायोडाइवर्सिटी दिखाता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पेसिस, बिटवीन स्पेसिस एंड ऑफ इकोसिस्टम। तो स्पेसिस के बीच में डिफरेंसेस को दिखाता है, डाइवर्सिटी को दिखाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। These 3 levels work together to create a complexity of life on Earth. Second number question देखते हैं, which of the following groups forms the highest biodiversity in plants? तो plants में किसका हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को, कौन से ग्रुप का हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ये हमें बताना है। मॉसेस एंड फर्न्स, एल्गी एंड लाइकेंस, फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स एंड डी इज बोथ ए एंड बी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे होगा फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स। फंजाई और एंजियोस्पर्म्स का सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा प्लांट्स में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। फंजाई एंड एंजियोस्पर्म्स फॉर्म्स द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स, बट फंजाई हैव मोर बायोडाइवर्सिटी देन एंजियोस्पर्म। और फंजाई और एंजियोस्पर्म में बात करें तो फंजाई का ज़्यादा होता है एंजियोस्पर्म से। ठीक है, प्लांट्स इंक्लूड करते हैं एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स कंप्राइज करते हैं 22% ऑफ द टोटल स्पीसीज को। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स को इंक्लूड करता है। प्लांट्स में आपको एल्गे भी देखने को मिलता है, एल्गे जो फोटोसिंथेसिस खुद से बनाती है, जो साथ में रहती है, सिम्बायोटिक रिलेशंस बनाती है किसके साथ, कोरल्स के साथ। फंजाई जो है वो किस में हेल्प करती है, डिकम्पोजर एक इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर होता है जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक प्लांट्स में हेल्प करती है। ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब जो होते हैं प्लांट्स के क्लासिफिकेशंस है, जो कि 22% होते हैं टोटल स्पीसीज का। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हमें बताना है। तो पहला है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इज द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल। Species diversity of Western Ghat region is more than the Eastern Ghat. And the third is, global species diversity can be estimated at about 70 million species. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है कि स्पेसिस डाइवर्सिटी जो होता है वो स्पेसिस लेवल पे देखा जाता है। कौन सी स्पेसिस है ये, मैंगो की स्पेसिस है, प्लांट स्पेसिस है, एनिमल्स स्पेसिस है। तो कौन सी स्पेसिस है उसके लेवल पे हम उनकी डाइवर्सिटी को चेक करते हैं। ठीक है, स्पेसिस डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट रीजन इज मोर देन ईस्टर्न घाट। बिल्कुल सही बात है, वेस्टर्न घाट का स्पेसिस जो होता है डाइवर्सिटी स्पेसिस का वो ज़्यादा। वेस्टर्न घाट आपको पता है यहाँ पे जो होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन है ये, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। जबकि ईस्टर्न घाट जो है वो डिसिडियस रीजन है, इसीलिए एवरग्रीन जो होता है वो हाई डाइवर्सिटी को प्रमोट करता है, और हाई डाइवर्सिटी की वजह से स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होता है वेस्टर्न घाट का वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू ईस्टर्न घाट। ठीक है,
ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी जो होता है वो कैन बी एस्टिमेटेड एट अबाउट 70 मिलियन स्पेसिस। नहीं, ग्लोबल स्पेसिस डाइवर्सिटी जो होता है वो कितना है, 20 to 50 मिलियन है, ना कि 70 मिलियन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। Species diversity is the diversity at the species level. The number of species per unit area is called as species richness. तो species richness किस चीज़ को बताता है कि इस एरिया में अगर दो एरिया है और एक स्पेसिस जो है तो इसमें स्पेसिस क्रॉस की रिचनेस जो है ए में देखने को मिलेगा, और रिचनेस वैसे तो आपको देखने को मिलेगा बी में भी, पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ए में। अगर बी को ऐसे कर दे तो यहाँ पे स्पेसिस इवननेस दिखा रहा है, क्योंकि दोनों ही क्रॉस और हाइफन दोनों का ही जो नंबर है वो यहाँ पे सेम दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर है, विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एजेंडा 21 के रिगार्डिंग हमें बताना है, स्टेटमेंट बताना है कौन सा करेक्ट है। इट इज़ अ ग्लोबल Action Plan for Sustainable Development. It is originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट अगर देखिए तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि एजेंडा 21 जो होता है वो ग्लोबल एक्शन प्लान है, किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, सेकेंड स्टेटमेंट है कि ये ओरिजिनेट हुआ था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। नहीं, ये ओरिजिनेट हुआ था रियो समिट। रियो समिट कब हुआ था, रियो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1992 में, तब इसका ओरिजिनेशन हुआ था किसका, एजेंडा 21। और यहाँ पर 21 किस चीज़ को रिफर्स करता है, 21 रिफर्स करता है 21st सेंचुरी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। और ये ग्लोबल एक्शन प्लान है किसके लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि डेवलपमेंट इस वे में होना चाहिए कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो निगेटिवली इम्पैक्ट ना हो। ठीक है, और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है टू बी टेकन ग्लोबली, नेशनली एंड लोकली बाई ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट, मेजर ग्रुप्स इन एवर एरिया इन विच ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और ये प्रोडक्ट है किसका, अर्थ समिट, जो कि किसको कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पे आपको पड़ता है, ब्राज़ील में 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग हमें, बायोडाइवर्सिटी के डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है, biodiversity of tropical region is more as they had a long evolutionary period of species. Higher solar insolation in tropical region has led to higher productivity of the ecosystem. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है ट्रॉपिकल रीजन का, उनका लॉन्ग एवोल्यूशनरी पीरियड है, स्पीसीज का लॉन्ग एवोल्यूशनरी पीरियड है, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि हायर सोलर जो होता है इंसोलेशन देखने को मिलता है कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में हायर सोलर इंसोलेशन देखने को मिलता है। आपको पता है ट्रॉपिकल रीजन कौन सी कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ के बीच में आपको ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे सोलर जो होता है, सोलर जो रीजन होता है, मतलब सोलर इंसोलेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो और सबसे ज़्यादा होता है तो ये प्रमोट करता है हायर प्रोडक्टिविटी को। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट अनलाइक द टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रोडक्टेबल। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ पे मतलब इन कंपेरिजन टू टेम्परेट ये लेस सीजनल होता है। ठीक है, और मोर कॉन्स्टेंट होता है, प्रोडक्टेबल भी होता है। कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट किस चीज़ को प्रमोट करता है, नीश स्पेशलाइजेशन को। नीश स्पेशलाइजेशन जो फंक्शनल रोल ऑफ द स्पेसिस को दर्शाता है, जो अलग अलग होता है सारी स्पेसिस का। इनफैक्ट आपके घर में आप मतलब अगर कोई है कोई 5 फैमिली है तो पांचों का जो नीश होगा, उनका जो फंक्शनल रोल होगा विद द इन्वायरमेंट वो डिफरेंट होगा। ठीक है,
तो ये प्रमोट करता है किसको, निश स्पेशलाइजेशन को, और लीड करता है ग्रेटर स्पेसिस बायोडाइवर्सिटी को। देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन द ट्रॉपिक्स, जो कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी को, विच इन टर्न माइट कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द ग्रेटर डाइवर्सिटी को। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। A stable community of species has more biodiversity than the unstable community. Increase in biodiversity contribute to higher productivity in the ecosystem. Species richness in an ecosystem leads to higher biodiversity. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि स्टेबल कम्युनिटी जो होता है ऑफ स्पेसिस हैज़ मोर बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू अनस्टेबल कम्युनिटी। मतलब अगर सारे स्पेसिस का एक स्टेबिलिटी हो, मतलब सारे स्पेसिस इवननेस में हो और उनकी रिचनेस भी हो, तो वो एक स्टेबिलिटी स्टेबल कम्युनिटी को दिखाता है और वो रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करता है। इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है हायर प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम, ये भी बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो होता है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस ने डीवेजिटेशन, डिफॉरेस्टेशन कॉज कर दिया है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी को इम्पैक्ट कर रहा है और प्रोडक्टिविटी को भी ये रिड्यूस कर रहा है। स्पेसिस रिचनेस इन एन इकोसिस्टम लीड्स टू हायर बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। डेविड टिलमैन्स लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट शो करता है इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड टू हायर प्रोडक्टिविटी। लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस मोर इवन अबंडेंस जो स्पेसिस का देखने को मिलेगा, large number of species and more even abundance of species lead to higher species diversity। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट है कि इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन इंप्रूव करता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। स्पेसिस डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज यूनिफॉर्मली distributed, and the third is an ecosystem with great biodiversity will adapt quickly to climate change। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट है इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन इंप्रूव करता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल हम सेम ले सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्लांट्स के थ्रू अकर होता है। ज़्यादा प्लांट्स रहेंगे, ज़्यादा ट्रीज रहेंगे तो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जल्दी फास्ट अकर होगा, साइकिलिंग जो होता है वो फास्ट होगा, CO2 और कार्बन साइकिल जो होगा वो फास्ट होगा। लेकिन अगर वही डिवेजिटेशन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ट्रीज और प्लांट्स की जब कमी हो जाएगी तो साइकिलिंग का जो प्रोसेस होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन इंप्रूव करता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी को, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए कि स्पेसिस डाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये गलत है। यूनिफॉर्मली आपको कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन दें, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल रीजन जो होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे जो स्पेसिस डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा देखने को मिला। स्पेसिस डाइवर्सिटी वहाँ क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ जो सीजनल डिस्टर्बेंस होता है वो कम होता है, हायर इंसोलेशन देखने को मिलता है, स्टेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है, और ये सब रीज़न क्या करता है, ये प्रमोट करता है किस चीज़ को, स्पेसिस डाइवर्सिटी को। जबकि बियॉन्ड ट्रॉपिक्स यानी टेम्परेट रीजन में हमें स्पेसिस डाइवर्सिटी जो होती है वो कम देखने को, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लाइमेट भी जो है वो हार्श देखने को मिलेगा, विंटर ज़्यादा होने लगता है, तो इस वजह से वहाँ की जो डाइवर्सिटी होती है वो और इंसुलेशन भी कम होता है और वो रिड्यूस करते हैं किस चीज़ को, हैम्पर करते हैं स्पेसिस डाइवर्सिटी को। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपको रॉन्ग हो जाता है, यूनिफॉर्मली नहीं होता है, अनयूनिफॉर्मली होता है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखिए, एन इकोसिस्टम विथ ग्रेटर डाइवर्सिटी विल अडेप्ट क्विकली टू क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी वो क्लाइमेट चेंज को ईजिली अडेप्ट कर लेंगे इन कंपैरिजन टू जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम होगी। ठीक है, तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो एक्सप्लेनेशन कहता है कि इंक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन इंप्रूव करता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑन एनर्जी बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी।
एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पेसीज विथ हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड मेनी पॉपुलेशन दैट आर एडेप्टेड टू अ वाइड वेराइटी ऑफ कंडीशन एंड मोर लाइकली टू विद वेदर डिस्टर्बेंस, डिजीज, क्लाइमेट चेंज, ये सब से वो मतलब लेस इम्पैक्ट होते हैं जहाँ पे ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो इनमें से क्या चीज़ प्राप्त किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन से? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, फूड एंड न्यूट्रिशंस। तो अगर बात करें तो फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन बहुत सारे जो होते हैं प्लांट्स, हर्ब श्रब बेस्ड मेडिसिन होते हैं, और हमारी पुरानी जो एंशिएंट मेडिकल सिस्टम थी वो बेस्ड थी किसके ऊपर? हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ही, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ही। किस चीज़ को लेकर? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन को लेकर। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशंस के लिए बिल्कुल हम सब इन सब चीज़ों के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं? बायोडाइवर्सिटीज के ऊपर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिन आर इंक्लूडेड इन प्रोविजनल सर्विसेज सच एज पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर भी आपको पता है हमें कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली हमारे बायोडाइवर्सिटी से। फूड एंड न्यूट्रिशन भी है, बायोडाइवर्सिटी। मेनी ऑफ द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस बायो प्रोस्पेक्टिंग। इनमें से कौन सा जो है वो बायो प्रोस्पेक्टिंग को करेक्टली डिफाइन करता है? प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, exploring molecular, genetic and diversity for making product of economic importance, preserving the existing biodiversity on earth for the welfare of mankind, protecting and preserving biodiversity for economic and nutritional needs of humans। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग एक्चुअली होता है एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड डाइवर्सिटी फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो क्या होता है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्टली डिफाइन करते हैं। और बायो प्रोस्पेक्टिंग जो होता है वो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रिसर्च होता है फॉर यूजफुल प्रोडक्ट, जो कि डेराइव होता है कहाँ से? बायो रिसोर्सेज से, और ये इंक्लूड करता है प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ठीक है, जिसका यूज जो होता है वो कॉमर्शलाइजेशन में होता है और बेनिफिट करता है ये सोसाइटी को, और इसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। जैसे कि जो बार्क होता है वाइट विलो ट्री का, उसका यूज़ किया जाता है एस्पिरिन में, ठीक है, और बाकी मेडिसिन्स, ये सारी चीज़ें, प्लांट्स जिनका मतलब ऐसा प्लांट्स जिनका प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जिनका हम यूज़ करते हैं कॉमर्शलाइजेशन में, जो हमारी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल होता है, उसको हम बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर, जेनेटिक एंड डाइवर्सिटी फॉर मेकिंग प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के लिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल लीड टू डिक्लाइन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन। इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो डिक्लाइन करेगा बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन के लिए? फॉरेस्ट फायर एंड लॉस ऑफ हैबिटेट्स, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पेसीज, म्यूचुअल को एक्सटेंशंस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि फॉरेस्ट फायर और लॉस ऑफ हैबिटेट किस चीज़ को डिक्लाइन करते हैं? बायोडाइवर्सिटी को, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया फायर, अमेजोन फायर, इंडिया में उत्तराखंड में फायर भी हमने देखा था, और ये किस चीज़ को करते हैं? ये फॉरेस्ट फायर जो होते हैं वो लॉस ऑफ हैबिटेट, लॉस ऑफ द स्पीसीज, बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं इंपॉर्टेंट स्पीसीज जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, वो भी एक्सटिंक्ट कर जाती हैं बिकॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। ओवर यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जब हम ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जैसे कि अगर हम क्या करने लगते हैं, डिफॉरेस्टेशन करने लगते हैं टू एक्सपेंड एग्रीकल्चर रीजन, तो ये भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूज़ ही हमारे लैंड का कर रही है, और इसकी वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी जो होती है वो डिक्लाइन होती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पेसीज वैसे स्पेसीज होते हैं जो किसी दूसरे इन्वायरमेंट से किसी नए इन्वायरमेंट में आती है और उसको एडप्ट कर लेती है और कंपटीशन करने लगती है वहाँ की जो रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, स्पेसीज होते हैं, उनसे कॉम्पीट करने लगती हैं, और वहाँ की जो नेचुरल इन्वायरमेंट, नेटिव जो होते हैं, नेटिव स्पेसीज होते हैं, उनसे कंपटीशन में
और ये क्या करते हैं, उनके उनका जो स्पेसिस, नंबर ऑफ स्पेसिस होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं और ये बायोडाइवर्सिटी को फाइनली लूज। लैंटेना कैमरा एक एलियन स्पेसिस है, ठीक है, आपने सुना होगा। एंड द फोर्थ इज म्यूचुअल को एक्सटिंक्शंस। ध्यान से पढ़ना है, को एक्सटिंक्शन है, को एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है। म्यूचुअल को एक्सटिंक्शंस भी कैसे इसको बायोडाइवर्सिटी को लॉस करते हैं। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। फॉरेस्ट फायर, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, म्यूचुअल को एक्सटिंक्शन, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हो रहा है एंथ्रोपोजेनिकल एक्टिविटीज। एंथ्रोपोजेनिकल मतलब एनवायरमेंट जनरेटेड, मतलब ह्यूमन जनरेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये सब क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटीज़ को लूज करती हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम 11th नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।